Hello friends, you have most welcome in our YouTube channel Polytechnic Guru. If you are first time watching my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel Polytechnic Guru. Today we will discuss about switch gear and protection. This is the book of electrical 5th semester. First of all, we discussed about the name switch gear and protection. What do you mean by switch gear and protection? तो चलिए अब हम कंबाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्विच गियर को। ये स्विच गियर होता क्या है, ठीक है। तो स्विच गियर जो है प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का एक सेट होता है। अब प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्टी सेक्शन फॉल्ट होने से फॉल्ट को रोकता है। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रिवेंट फॉल्ट, ठीक है, उस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्ट को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, या फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन को फॉल्ट होने से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एक सेट होता है, एक सेट है जिसको उस सेट के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग स्विच गियर बोलते हैं। यानी स्विच गियर के अंतर्गत वो सभी प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जो किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फॉल्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो वायरिंग है उसको फॉल्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, क्या बस बार यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारा स्विच गियर इंस्ट्रूमेंट है। और इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट अभी हम बोले, इन सभी का जो एक सेट होगा या सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम डायरेक्टली बोलते हैं स्विच गियर, ठीक है। और उसका हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो कोई प्रोटेक्शन सिस्टम है। मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है इसमें क्विक ऑपरेशन, यानी जो प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा, ठीक है, वो क्विक ऑपरेशन करना चाहिए। यानी जैसे ही फॉल्टी सेक्शन फाइंड आउट हुआ, तुरंत फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से क्या कर देना चाहिए, उसको कट कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा, हेल्दी सेक्शन सुरक्षित पहुंच जाएगा और फॉल्टी सेक्शन जो होगा वो डेवलप नहीं हो सकता, उसका विस्तार नहीं हो सकता, वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। उतना पे ही फॉल्टी सेक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और हम लोग डेंजरस डैमेज होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है क्विक ऑपरेशन, यानी तुरंत ऑपरेशन, यानी जैसे ही इमीडिएट फॉल्ट फाइंड आउट हुआ, इमीडिएटली, ठीक है, ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब उसको हेल्दी सेक्शन से क्या करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उसका वर्किंग टाइम बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ताकि क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कंप्लीट रिलायबिलिटी। सबसे पहले आप ये समझिए रिलायबिलिटी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको रिलायबिलिटी को समझाता हूं, बहुत आप लोग सुनते हो ये रिलायबिलिटी। मान लीजिए आप अपने घर में एमसीबी लगाया हुआ है या फ्यूज ही लगाया हुआ है। मान लीजिए फ्यूज लगाया है, सब घर में फ्यूज ही होता है। तो फ्यूज का आपने फ्यूज को क्यों बनाया है, फ्यूज को इसलिए बनाया है ताकि जब ओवर करंट फ्लो हो, ठीक है, या ओवरलोड हो, ठीक है, या कोई फॉल्ट अकर होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है, तो हमारा फ्यूज क्या हो जाए, फ्यूज वायर जो मेल्ट हो जाए। यानी एक निश्चित प्री डिटरमाइंड कंडीशन, जो हम लोग मान लीजिए ओवर करंट हुआ या फॉल्टी सेक्शन हुआ, तो ये कंडीशन हम लोग निर्धारित कर दिए हैं, तो ये प्री डिटरमाइंड कंडीशन है।
तो प्री डिटरमाइंड कंडीशन यानी पहले से निश्चित कंडीशन के अंतर्गत किसी इंस्ट्रूमेंट का जो ऑपरेट होने की जो एबिलिटी होती है वो रिलायबिलिटी कहलाती है। समझ गए आप? यानी प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंतर्गत जो आप कंडीशन क्या कर दिए हैं, पहले से निर्धारित किए हैं। प्री डिटरमाइंड कंडीशन, ठीक है, प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंतर्गत, ठीक है, ऑपरेट होने की जो एबिलिटी होगी, एबिलिटी टू ऑपरेट, ये एबिलिटी क्या होगा, यानी किसी प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंतर्गत किसी इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेट होने का यानी चालू होने का, स्टार्ट होने का जो एबिलिटी होगा, उसका योग्यता होगा, वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट रिलायबिलिटी कहलाता है। अब देखिए इसका क्या जरूरत है। अब मान लीजिए आप अपने घरों में अपने वायरिंग को प्रोटेक्शन के लिए, वायरिंग का प्रोटेक्शन के लिए आपने फ्यूज यूज किया, ठीक है, आपने इनका कंडीशन दे दिया है, या तो फॉल्ट होगा या ओवर करंट फ्लो होगा, तो ये फ्यूज वायर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। यदि ये फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्ट करंट हमारे इंस्ट्रूमेंट में पास करेगा, हमारा वायरिंग डायग्राम डैमेज हो जाएगा और उसके साथ साथ मेरा इंस्ट्रूमेंट भी डैमेज हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए, ठीक है, डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूज वायर यूज करते हैं, ताकि क्या हो, जब ओवर करंट या ओवरलोड के समय या फॉल्ट होने के समय क्या हो, मेरा फ्यूज वायर गल जाए और मेरा प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है, मेरा वायरिंग सिस्टम, वो क्या होगा, बचा रहे, सेव रहे, ठीक है। यही होता है रिलायबिलिटी, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट रिलायबिलिटी देना चाहिए, ठीक है। यानी जो कंडीशन, जिस कंडीशन के लिए उसको हम सर्किट में यूज किए हैं, ज्वाइंट लगाए हैं, उस कंडीशन के अंतर्गत वो वर्क करना चाहिए। तीसरा आपका आता है डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो फॉल्टी सेक्शन को आइडेंटिफाई करने की जो एबिलिटी होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग फॉल्टी सेक्शन, यानी आपके सिस्टम में जो फॉल्ट हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने की जो एबिलिटी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, वो कहलाती है डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका क्या फायदा है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन से ये मतलब है, यदि मान लीजिए ये किसी सिस्टम में जो फॉल्ट हुआ उसको ये जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा, यदि उस फॉल्ट सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको क्या काम करेगा, जो लाइव सेक्शन है या जो हेल्दी सेक्शन है जिसमें अभी फॉल्ट नहीं हुआ है, उस फॉल्ट यानी उस हेल्दी सेक्शन को फॉल्ट होने से बचा सकता है, ठीक है। यानी उस हेल्दी सेक्शन से फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर सकता है विदाउट इफेक्टिंग, बिना अदर सिस्टम को इफेक्ट किए हुए। जैसे मान लीजिए ये मेन ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम इधर गया है, एक सिस्टम इधर गया है। यदि मान लीजिए अभी यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो यदि हम अभी तुरंत आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिए कि यहाँ पे फॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आइसोलेट कर देंगे ताकि क्या बाकी के सर्किट पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और इसको हम आराम से रिपेयर भी कर लेंगे। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग परचेज करते हैं मार्केट से, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे चाहे मोटर हो या फैन हो, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए।
उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम लोग डैमेज से, फॉल्ट होने से बच सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो ये था इंस्ट्रक्शन। ये सभी फंक्शन होता है किसी प्रोटेक्शन सिस्टम का। अब स्विच गियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द सिस्टम, पहला फ्यूज यूज करते हैं। और फ्यूज का सिंबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वर्क। फ्यूज का क्या काम है, ओवर करंट के कंडीशन में, ठीक है, या फॉल्ट टाइम सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कब, जब करंट क्या हो, ओवर हो, यानी जो मेरा डिटरमाइंड दिए हो, पहले से निर्धारित किए हुए हैं, तो ये 5 एम्पियर के लिए है, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो, ये क्या होना चाहिए, फ्यूज वायर टूट जाना चाहिए। या कोई फॉल्ट उत्पन्न हो गया, उस टाइम में भी फ्यूज वायर क्या हो जाना चाहिए, वो टूट जाना चाहिए। तो ये है फ्यूज का वर्क। दूसरा है सर्किट ब्रेकर। इसका सिंबल क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का सिंबल, ये आपका सर्किट ब्रेकर है। और सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत आप लोग एमसीबी यूज करते हैं, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, आरसीबी यूज करते हैं, आरसीसीबी यूज करते हैं, एमसीसीबी यूज करते हैं। तो इन सब चीज जो हो गया वो आपका सर्किट ब्रेकर। इसका क्या काम होता है, इसका वर्क होता है फॉल्ट। देखिए नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ये मैनुअली ऑपरेट होगा, यानी हाथ से ऑपरेट होगा। जैसे मान लीजिए एमसीबी लगाया हुआ, हमको लाइन काटना है तो एमसीबी को ट्रिप कर देंगे, ठीक है, नीचे की ओर लाइन मेरा कट जाएगा, ठीक है। और यदि कोई फॉल्ट सेक्शन हो रहा है, ओवरलोड या फॉल्ट टाइम, ठीक है, या ओवर करंट के टाइम में, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। यानी कोई फॉल्ट हो गया कि ये अपने आप सर्किट को ब्रेक कर देगा, और सर्किट को जैसे ही ब्रेक करेगा तो उस सेक्शन में, हेल्दी सेक्शन में करंट फॉलो नहीं होगा, और हेल्दी सेक्शन मेरा क्या होगा, डैमेज होने से सेफ रह जाएगा। नेक्स्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर का क्या काम है, इसका देखिए सिंबल, ये आपका आइसोलेटर का सिंबल है। इसका काम होता है सर्किट को, लाइव सर्किट को, ठीक है, ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए कोई यानी दो सर्किट को ब्रेक करना, आइसोलेट करना, आइसोलेट द सर्किट अंडर नो करंट। जब सर्किट से करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर पर से लाइन हम सप्लाई कट कर, बीच में मान लीजिए हमको कहीं रिपेयर करना है फोन पे, तो भी कहीं पे ऐसे एक आइसोलेटर लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर के बगल में, वहां से हम लोग क्या काम करते हैं, आइसोलेटर से सर्किट को ब्रेक करते हैं। जब करंट नहीं पास करता है उस टाइम में ये सर्किट को ब्रेक करता है, अलग करता है, ठीक है। और इसका यूज होता है जनरली रिपेयरिंग के टाइम, मेंटेनेंस के टाइम, अर्थिंग स्विच, ठीक। इसका सिंबल होता है
ये आपका अर्थिंग स्विच है। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप सप्लाई कट कर दिए, ठीक है, मान लीजिए मेंटेनेंस करना है, कहीं पे आपको वायर ज्वाइंट करना है और हैवी करंट उससे पास हो रहा था अभी से पहले, तो आप जानते हैं लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटेंस नहीं होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है लगभग, बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जो कैपेसिटेंस वैल्यू होता है, और आप ये चेक करना है कि अब कैपेसिटेंस वैल्यू है, तो यदि हम पूछना है लाइन काटने के कुछ सेकंड बाद भी यदि उस सेक्शन को टच करते हैं तभी करंट लग जाएगा और डेथ हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या काम करते हैं, अर्थिंग स्विच लगा देते हैं। मतलब उस स्विच को जैसे ही ओपन कर क्लोज करेंगे तो जो भी कैपेसिटेंस के कारण जो एनर्जी स्टोर रहेगा वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, आप इसको देखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे छोटा लेना चाहते हैं, आप कैपेसिटर को प्लग में डालिएगा, ठीक है, हल्का चार्ज होगा और जस्ट आप इसको टच कीजिएगा आपको करंट लग जाएगा। तो कैपेसिटर, इसलिए इस अर्थिंग स्विच। नेक्स्ट है लाइटिंग अरेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में ये सब आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर का यूज क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर देखिए इसका सिंबल होता है ऐसे, ये आपका लाइटिंग अरेस्टर है, ठीक है। और इसका जो जनरली यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बरसात के समय में जो बिजली गिरती है आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो जब आपको बिजली गिरती है लाइन पे, यदि आप बिजली गिर जाए तो क्या होता है, एक ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम लोग सर्ज वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज का आप सर्ज वोल्टेज बहुतों कारण से होता है, किसी फॉल्ट के कारण भी होता है, यानी वोल्टेज का बढ़ना सर्ज वोल्टेज होता है। तो सर्ज वोल्टेज के कारण अब क्या होगा, वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो आपका लाइन क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा, उसमें फॉल्ट होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर। देखिए इस करंट ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल। और करंट ट्रांसफार्मर का यूज जो हम लोग जनरली करते हैं वो हाई करंट वैल्यू को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। और एक और है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है, ये आपका पोटेंशियल हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जरूरत होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं।